रात का वो हिस्सा जब शोर थक कर सो जाता है और शांति अपनी असली शक्ल दिखाने लगती है। अगर इस वक्त तुम अकेले हो तो ध्यान से सुनो, क्योंकि कुछ कहानियाँ सुनने वाले को भी कहानी का हिस्सा बना लेती हैं। अगले कुछ मिनटों में तुम्हें ऐसा लगेगा जैसे कोई तुम्हारे बहुत करीब खड़ा है, और अगर अचानक तुम्हें लगे कि सांस लेना मुश्किल हो रहा है तो वीडियो बंद मत करना, क्योंकि यहीं से ये कहानी शुरू होती है। आरव कोई खास नहीं था, यही बात सबसे डरावनी थी। वो वही था जो तुम हो, थका हुआ, उलझा हुआ, रात को देर तक जागने वाला, खुद से बातें करने वाला और उन यादों से भागने वाला जिनका कोई जवाब नहीं होता। उस रात उसे बस नींद चाहिए थी। घड़ी में ठीक 2:17 हो रहे थे। सेकंड की सुई चल तो रही थी, लेकिन कमरे में कुछ थम गया था। पंखा घूम रहा था, पर हवा नहीं लग रही थी, जैसे कमरे ने सांस लेना बंद कर दिया हो। मोबाइल साइड में रखा हुआ, स्क्रीन ऑफ, लेकिन आरव की आंखें खुली हुई। आरव ने करवट बदली, फिर दूसरी करवट ली, आंखें बंद, पर नींद नहीं आई। अचानक छाती भारी लगने लगी, सांस अंदर जा रही थी मगर बाहर नहीं आ रही थी। उसने उठना चाहा, शरीर ने मना कर दिया। दिमाग जाग रहा था, लेकिन शरीर किसी और के कब्जे में था। उसका दिमाग चीखता है, उठ उठ जा, लेकिन उसका शरीर 1 इंच भी नहीं हिलता। तभी उसे एहसास हुआ वो अकेला नहीं है। कमरे में कुछ था जो चल नहीं रहा था, बोल नहीं रहा था, बस खड़ा था। दीवार के पास एक गाढ़ा सा साया, न पूरी तरह अंधेरा न रोशनी, जैसे किसी चीज ने अपनी पहचान छुपा रखी हो। आरव समझ जाता है वो जाग रहा है, पूरी तरह जाग रहा है, लेकिन उसका शरीर उसका नहीं रहा। तभी उसके कान के पास किसी की सांस चलती है, इतनी पास कि उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वो देख नहीं सकता, लेकिन उसे पता है वहां कोई है। आरव, तुम अकेले नहीं हो। मैं हर रात ऐसे ही लोगों के पास आता हूँ जो नींद और जागने के बीच फंसे होते हैं, और अब तुम्हारी बारी है। आरव की रूह सिहर गई। आरव रोना चाहता था, चीखना चाहता था, लेकिन आवाज गले में ही मर गई। उसकी आंखों के कोने से आंसू बह निकले। उस पल उसके कानों में एक और आवाज गूंजी, घबराओ मत आरव, बस हिम्मत रखो। उसका दिल जोर से धड़का। ये आवाज कुछ जानी पहचानी सी थी। तुम कौन हो? आरव पूछना चाह रहा था, पर उसके शब्द बाहर नहीं आ पा रहे थे। उसका दिल जोर जोर से चीखता है, भगवान बस मुझे उठा दो, बस एक बार प्लीज भगवान मुझे उठा दो, बस एक बार।
और अचानक जैसे किसी ने स्विच बंद कर दिया हो, सब गायब। आरव हांफते हुए उठ बैठा। कमरा वैसा ही था, पंखा, दीवार, घड़ी। उसने खुद को समझाया, बस एक बुरा सपना था आरव। आरव पानी पीने शीशे के सामने जाता है और फिर उसकी नजर अपनी ही गर्दन पर गई। उंगलियों के निशान, गहरे, साफ, जैसे किसी ने उसे पकड़ लिया हो या बचाया हो शायद। आरव उस रात सो नहीं पाया। जो उसने देखा था वो सपना नहीं लग रहा था। निशान अब भी वही थे और सवाल उसके भीतर जाग रहे थे। अगर वो साया बुरा था तो उसने नुकसान क्यों नहीं किया, और अगर अच्छा था तो अंधेरे में क्यों छुपा। हर रात 2:17 ही क्यों। और सबसे खौफनाक सवाल, क्या वो पहली मुलाकात थी या आरव को बहुत पहले से देखा जा रहा था।